एक शाम प्राची टीवी पर सीरियल देख रही होती है। तब ही उसकी सास वहां आती है। अरे सीरियल में तो ऐसे मगन है जैसे आज रात का खाना पड़ोसी आकर बनाएंगे। मुझे पता ही नहीं था आपने अपने बेटे की शादी पड़ोस में भी की हुई है। मतलब इस घर में सारा काम बहू ही करती है क्या? आप तो सिर्फ खरोटे मारती हैं। अच्छा जी, फिलहाल तो मैं आराम फरमा रही हो। चलो जाओ, ये मेरे टीवी देखने का समय है। हाँ, इसलिए मुझसे भगाया जा रहा है। सॉरी, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्राची की इस बात पर दोनों सास बहू के बीच टीवी रिमोट के पीछे बच्चों के जैसी छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसमें बीच लोग भी काम से घर वापस आता है। आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे देख, तेरी बीवी मुझे टीवी देखने नहीं दे रही, तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे माँ, ऐसे बेतुकी रीजन पर तो बच्चे भी नहीं झगड़ते। अरे मुझे कुछ मत बोलो, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ, जैसे आप तो बहुत दूध की दूली है ना। अरे बस दोनों चुप, बहुत दूध की दूली है ना रे, बस दोनों चुप। प्राची जाओ खाने की तैयारी करो। और माँ तू छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूँ, शांति से अपना सीरियल देखो, मुझे दोबारा लड़ने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ऐसा बोलकर श्लोक वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे प्राची भी कुछ न कुछ बढ़ाती हुई रसोई में चली जाती है। हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलोगे नहीं, बस मुझे ही हुक्म चलाता है। खाना बनेंगे ही नहीं, बस मुझ पर ही हुक्म चलता है। खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात। कुछ लोग और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूखी रहूं। प्राची कुछ ही देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहाँ दूध का बड़ा गिलास देखकर हैरान हो जाती है। और जैसे ही वापस आती है तो वहाँ दूध का बड़ा गिलास देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं। प्राची दूध पीकर सोने चले जाती है और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। यह तुमने ही किया है। अरे हजीज, सरबदस्ती है, मैं बोल रही, मैंने कुछ नहीं किया। दोनों मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रह नहीं सकता, इसलिए अब पड़ोसी क्या रिश्तेदार भी आकर घर आने से कतराते हैं। अरे सुन बेटे, तू भी चंगा है, तेरी माँ भी और चंगी है, तेरी बीवी भी, और रिश्तेदार। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधर ही शक्तिमान है, रिश्तेदार ही। हाँ, बस समझ गया। कभी जानवरों जैसे लड़ोगे तो कभी जुगलबंदी करोगे। मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। सास बहू की इस मनमौजी जोड़ी से परेशान होकर श्लोक अपना सर खुजलाता है, वहाँ से चला जाता है। चलो अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहाँ नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है। तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाऊँगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखी और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो, और कैसे वो पहले ही तुम्हारी दिक्कत समझकर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है। अरे भाई, इतना ड्रामा तो डेली सोप भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तुम हमें टॉम और जेरी बोलता है ना, तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की पूरी नज़र से बचने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते हैं, लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता
भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी अगर सास बहू में तू मैं नहीं होती तो दुनिया वालों को कहानियाँ कैसे मिलेंगी। और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है, जिसके कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है और पूरी भैया में सिलेंडर के बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा 4 बात सुनाएंगे। Whoa, what happened? और वो घर में आकर उधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे पैसे पर पड़ती है जिन्होंने वो सिलेंडर वाले को दे दी थी। ये सब श्लोक देख लेता है। अच्छा बेटा, इतना बड़ा घोटाला सबके सामने, मैं तेरी दुश्मन और पीठ पीछे